हाँ जी, आज इकोसिस्टम का लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हम बात करने वाले हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स की। पूरी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चला जाएगा, एनसीईआरटी से बाहर एक भी टॉपिक नहीं होगा, ठीक है। बिल्कुल लाइन टू लाइन देखिएगा एनसीईआरटी। सबसे पहले एनसीईआरटी ये लिखती है कि इकोलॉजिकल पिरामिड्स में जो बेस ऑफ पिरामिड्स होता है, ठीक है, जो पिरामिड्स का बेस होता है वो क्या होता है, आपका नैरो होता है। एक्चुअल में जो पिरामिड होता है वो आपका इस टाइप से होता है, ठीक है, इस टाइप से आपका क्या होता है, ये पिरामिड होता है। और इसके अंदर क्या होते हैं, ये आपके ट्रॉपिक लेवल होते हैं, ठीक है। ये है आपका फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, या इसी को अपन प्रोड्यूसर भी बोल रहे हैं। प्रोड्यूसर को मैं पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, ठीक है, या इसको अपन कंज्यूमर भी बोल सकते हैं, ठीक है, सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये है आपका थर्ड ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। इस प्रकार से 4 ट्रॉपिक लेवल होते हैं मैक्सिमम। तो मैंने क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो बेस होता है पिरामिड्स का वो नैरो होता है, यानी कि मैं इस पोर्शन की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये जो पोर्शन होता है ये आपका क्या होता है, नैरो होता है। लेकिन अपन टुवर्ड्स अगर ऊपर की तरफ जाते हैं तो वो क्या होता है, आपका एपेक्स होता है। ये क्या होता है, आपका एपेक्स पार्ट होता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला है कि जो बेस ऑफ पिरामिड्स होता है वो नैरो होता है, और जब ऊपर की तरफ हम जाते हैं तो वो क्या होता है, एपेक्स होता है। आई बात समझ में। आगे हम बात करते हैं कि हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स को किस किस बेस पे रिप्रेजेंट करते हैं। अगला टॉपिक हमारा पॉइंट क्या आता है कि एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ। तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स को हम नंबर के बेस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बायोमास के बेस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड एनर्जी के बेस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखना कि अपन किस किस बेस पे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। आगे मैं बात करता हूं इसमें बेस, जब अपन इसका जो बेस होता है पिरामिड का, इकोलॉजी पिरामिड का, यानी कि जो बेस वाला पोर्शन होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आपका जो बेस होता है वो रिप्रेजेंट करता है आपके प्रोड्यूसर को या फिर फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल को। मैंने बता दिया यहाँ पे। चलो मैं थोड़ा बड़ा करके बना देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। तो देखो मैं मान लीजिए इसको इतना बड़ा बनाया, मैंने यहाँ पे इसको इतना बड़ा बनाया, ठीक है। ये तो ये आपका क्या हो गया, दूसरा मार्कर ले लेता हूं मैं। ये मान लीजिए आपका फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हो गया, ठीक है। और इसको अपन प्रोड्यूसर बोल सकते हैं, इसी को अपन क्या बोल सकते हैं, प्रोड्यूसर बोल सकते हैं। ये आपका सेकेंड ट्रॉपिक लेवल हो गया, या इसी को अपन कंज्यूमर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कंज्यूमर। इस प्रकार से थर्ड ट्रॉपिक लेवल, ये आपका फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। तो मैंने क्या बोला है कि जो बेस होता है, यानी कि ये जो पोर्शन होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, या तो ये आपका ये प्रोड्यूसर को रिप्रेजेंट करेगा, या फिर ये आपका फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल को रिप्रेजेंट करेगा। और जो एपेक्स होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ये पोर्शन, ये या तो टर्शियरी लेवल को रिप्रेजेंट करेगा या टॉप लेवल ऑफ कंज्यूमर्स को रिप्रेजेंट करेगा। इसको नोट डाउन कीजिए, एनसीईआरटी का। फिर आगे बढ़ते हैं। देखो उसके आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स। तो सबसे पहले इसमें देखिएगा टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इसमें मैं बात करता हूं कि इकोलॉजिकल पिरामिड्स के क्या क्या टाइप होते हैं, चाहे उनको रिप्रेजेंट करना बोल दो या टाइप बोल दो, एक ही बात है। पहले एनसीईआरटी में रिप्रेजेंट करके इनको बताया गया है, फिर उसके टाइप बताया गया है, इसलिए मैं दोनों बार उसको लिखा रहा हूँ। तो टाइप्स कौन से होते हैं, नंबर में इकोलॉजिकल नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स, नंबर, बायोमास एंड एनर्जी, 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, मोस्ट ऑफ पिरामिड्स ऑफ नंबर, एनर्जी और बायोमास आर अपराइट्स। मतलब मोस्ट ऑफ द जो पिरामिड्स होते हैं, चाहे वो नंबर के हो, चाहे वो बायोमास के हो, चाहे वो एनर्जी के हो, वो क्या होते हैं, आपके अपराइट होते हैं, ठीक है ना। ऑलवेज नहीं बोला है, मोस्ट ऑफ बोला है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो आ रही है उसको मैं ब्लैक से अंडरलाइन करूंगा, वो क्या है कि इसको मैंने ये स्टार मार्क दिया है कि पिरामिड्स ऑफ एनर्जी आर ऑलवेज अपराइट। मतलब कोई एक्सेप्शन नहीं है, एनर्जी का जो पिरामिड होता है वो हमेशा अपराइट होता है। ये याद रखना, स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। बिकॉज हीट लॉस इन एवरी ट्रॉपिक लेवल। आपसे रीजन ये पूछा जा सकता है कि भाई ये बताओ कि जो एनर्जी का पिरामिड्स होता है वो हमेशा क्या होता है, अपराइट होता है, ठीक है ना। इसका रीजन क्या है, क्योंकि हर ट्रॉपिक लेवल में क्या होती है, हीट लॉस होती है।
इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो उसके आगे हम बात करते हैं कि अपराइट पिरामिड्स कौन कौन से हो सकते हैं और आपके इन्वर्टेड पिरामिड्स कौन कौन से हो सकते हैं। मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं जो कि अपराइट पिरामिड होते हैं। अपराइट पिरामिड ऐसा होता है ये नंबर ऑफ ग्रासलैंड, ठीक है। ग्रासलैंड के अगर नंबर की हम बात करें तो वो अपराइट पिरामिड में आएगा, ठीक है। बायोमास ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के अगर बायोमास की बात करते हैं तो वो अपराइट पिरामिड्स में आएगा, ठीक है। एनर्जी का हमेशा अपराइट रहेगा, मैंने बता दिया आपको, क्योंकि हीट लॉस होता है। 3 एग्जांपल्स ये हैं। अब देखो आपको बस एक चीज याद रखना है, नंबर ऑफ ग्रासलैंड है अपराइट, बायोमास ऑफ फॉरेस्ट है अपराइट, ठीक है। एनर्जी का तो कोई से पूछ ले, चाहे प्लांट की एनर्जी पूछ ले, ऑर्गन एनिमल की एनर्जी पूछ ले, हमेशा क्या होगा, अपराइट होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट मान लीजिए। अब आगे बात करते हैं इन्वर्टेड पिरामिड्स। बस बायोमास में जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स का क्या होता है, वो आपका इन्वर्टेड होता है, क्योंकि उसके अंदर आपके फिशेस जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं जो प्लैंकटन से, ठीक है ना। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो आगे हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स, ठीक है। इकोलॉजिकल पिरामिड्स की क्या क्या लिमिटेशंस होती है। पहली चीज क्या है कि सेम स्पीसीज बिलोंग्स टू टू मोर ट्रॉपिक लेवल्स, यानी एक जो स्पीसीज है वो 2 से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल में क्या कर सकती है, पार्टिसिपेट कर सकती है। इसका एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको, स्पाइरो। स्पाइरो क्या है, स्पाइरो आपका क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर होता है जब वो क्या खाता है, आपका सीड, फ्रूट एंड पीस। अगर आपका स्पाइरो सीड, फ्रूट्स एंड पीस खा रहा है तो स्पाइरो को आप रखोगे प्राइमरी कंज्यूमर की कैटेगरी में। अगर मान लीजिए आपका स्पाइरो जो है वो इंसेक्ट या वर्म्स को खा रहा है, ठीक है, तो उसको आप रखोगे सेकेंडरी कंज्यूमर की कैटेगरी में। 2 पॉइंट और है फिर, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो आपका इकोलॉजिकल पिरामिड्स का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, 2 पॉइंट के बाद। इसको नोट डाउन करो। चलो देखो लास्ट के 2 पॉइंट है, ये बोलता है कि जो आपका इकोलॉजिकल पिरामिड्स है इसमें हम सिर्फ फूड चेन को ही लेते हैं, फूड वेब को हम इसके अंदर नहीं लेते हैं, ठीक है ना। इस ठीक है, जो ये आपका इकोलॉजिकल पिरामिड्स है इसमें सिर्फ फूड चेन को लेते हैं, फूड वेब को नहीं लेते हैं, ठीक है ना। दूसरा इसके अंदर हमने तीसरा पॉइंट ये देता है कि इकोलॉजिकल पिरामिड्स के अंदर हमने सेप्रोफाइट्स को जगह नहीं दी, ठीक है ना, नॉट इवन एनी प्लेस टू सेप्रोफाइट्स। अब मेरी बात को सुनो, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपका इकोलॉजिकल पिरामिड्स तक ये चैप्टर कंप्लीट है, ठीक है। और आज का जो लेक्चर है उसमें आपको पेज नंबर 247 से लेकर 250 यानी कि जो टॉपिक है आपका इकोलॉजिकल पिरामिड्स वो आपका कंप्लीट है। क्या करना है, एक बार पूरी वीडियो को देखना है, उसके बाद इसके नोट्स लिखने हैं, नोट्स को 2 से 3 बार नोट्स को पढ़ना है, उसके बाद एक बार आपको एनसीईआरटी रीड कर लेनी है, ठीक है। आपका ये चैप्टर मतलब ये टॉपिक जो है 100% कंप्लीट हो जाएगा, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा गया इसमें एनसीईआरटी में, ठीक है ना। अब आने वाले 3 से 4 लेक्चर, आई थिंक 3 लेक्चर लगेंगे और आपका ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो 2-2 वीडियो पर डे की आएगी ताकि जल्दी सिलेबस हो जाए, ठीक है। थैंक यू।